हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हरिशंकर कुमार आप लोग को हरिशंकर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार जीविका का जो एसी का जो कैंडिडेट था उसमें जो पर्सनल इंटरव्यू में जो पूछे जाने वाले प्रश्न थे, मौखिक और टॉप 10 क्वेश्चन, उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। अगर फिलहाल आप लोग इस वीडियो को पहली बार है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी तरह का टॉप क्वेश्चन और इसी तरह का नए नए वीडियो मिलता रहेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग एक पेन ले ले और एक जो होता है कॉपी नोटबुक वह तैयार कर ले और क्वेश्चन को लिखना प्रारंभ करें। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि इंटरव्यू पर्सनल लिया गया था, एसी में लिया जा रहा है और यह आप लोगों को 27 तारीख जो शुरुआत हुआ था विलेज इंटर्नशिप का डेट और 28 जो आज है उसका पर्सनल इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोगों को वहाँ पे जो पूछा गया था कैंडिडेट से कि जीविका क्या है, जीविका के बारे में क्या जानकारी है आपको। तो जैसे कि आप लोगों को मेरे दोस्तों पता होगा कि बिहार सरकार का चलाया गया जीविकोपार्जन के अंतर्गत यह एक जीविका परियोजना चलाया गया और यह एक गरीबों को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए सरकार का यह परियोजना चलाया गया है। और दूसरा सवाल था कि आपको जो जीविका में जो सैलरी मिलता है एसी के लिए अभी 19,500 है, क्या इसमें आपका घर का परिवार का मेंटेनेंस हो पाएगा। तो आप लोग को वहाँ तो जवाब देना है पर्सनल इंटरव्यू के रूप में कि सर जो ने बिहार सरकार का पहल चलाया गया और जीविका के अंतर्गत जो ये डायरेक्टर हैं उसके द्वारा जो यहाँ पे मानदेय फिक्स किया गया है वो हम लोगों के लिए एक बहुत सम्मानजनक मानदेय है और जिस हिसाब से हम लोग से काम लेते हैं उसी हिसाब से हम लोग को मानदेय दिया जाता है। और तीसरा सवाल था कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है और आपका पढ़ाई जारी है या नहीं है। तो आप लोग पूछिए कि यह क्यों बोला गया, क्योंकि हम भी अधिकतर लगभग इंटरव्यू दे चुके हैं पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें अधिकतर सवाल यह उठता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। वह तो आपका देख लेता है क्या कहते हैं बायोडाटा से, लेकिन फिर भी पूछता है और वह पता कर ले सकता है उससे कि आपके जो मौखिक प्रश्न में कि क्या आप उसके लायक हैं या नहीं है और आपका पढ़ाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि पढ़ाई वाले स्टूडेंट को तो कम से कम बहुत ही कम चांस मिलता है, 75% मान के चलिए, नहीं भी 25% अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि वो यह समझता है कि जीविका एक बिहार सरकार का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और 3 साल के बाद आपको हटा भी सकता है। लेकिन जब तक बिहार सरकार का जीविका चलता है तब तक आपका नौकरी सुरक्षित है। वहाँ पे जवाब आप लोग को देना है कि सर अगर आपका पढ़ाई ख़त्म हो गया तो वहाँ बोलना है कि सर मेरा पढ़ाई ख़त्म है और मैं आगे अभी पढ़ाई अब नहीं करना चाहता हूँ, घर परिवार मेरा सब कुछ को देखना है। लेकिन चौथा सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप पूछा गया कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। मेरे दोस्तों, मैरिड और अनमैरिड में बहुत फ़र्क है। अनमैरिड स्टूडेंट को अगर नौकरी सरकार देती है तो वह उस नौकरी को दूसरे जॉब जाने में छोड़ भी सकता है और लापरवाही करता है, और जो मैरिड है उसको पैसे की सख्त ज़रूरत होती है, तो इसीलिए वह उस नौकरी को करना चाहता है। तो जवाब देना है कि सर इस नौकरी को करने के लिए हमको ज़रूरत है, हमारे घर परिवार को देखना है, बाल बच्चे का पढ़ाई करना है, अपना भी मेंटेनेंस करना है और इससे घर परिवार भी चल सकता है, इसीलिए इस नौकरी को हम करना चाहते हैं। तीसरा सवाल कि जीविका स्वयं सहायता समूह के बारे में आप क्या जानते हैं, पांचवा सवाल था। और तो आपको बताना है कि जीविका समूह जो दीदी है
वह आपको 10 से 12 दीदी मिलाकर एक समूह बनाया जाता है और उस समूह में 7 रोज में बैठक होता है, साप्ताहिक बैठक होता है और प्रत्येक दीदी 10 रुपये बचत करती है और मासिक जो होता है वह ऋण लेन देन करता है। और जो सीएम दीदी होते हैं उस समूह का प्रत्येक साप्ताहिक लेखा जोखा करता है। छठा सवाल था कि समूह में आरएफ का ऋण कितना आता है और आरएफ का फंड का पैसा किसको वापस करना पड़ता है। तो मेरे दोस्तों, आरएफ का पैसा का फंड किसी वीओ, किसी सीएलएफ और नहीं तो स्टेट, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट, कहीं भी वापस नहीं करना पड़ता है। सरकार एक प्रोत्साहित राशि के अंतर्गत 15,000 एक एसएचजी को दिया जाता है। उसका ब्याज और मूलधन उसी एसएचजी में रहता है जिस एसएचजी में 10 दीदी मीटिंग करके वह पैसे को आयात निर्यात और अपने रूप में चलाते हैं, घुमाते फिराते हैं। और आपको 7वां सवाल था कि ग्राम संगठन कितने समूह को मिला के बनाया जाता है और ग्राम संगठन बनाने का क्या उद्देश्य है। तो ग्राम संगठन तो कम से कम आपको 8 एसएचजी का बनता है, ऊपर आपको 15 एसएचजी ले लें। लेकिन ग्राम संगठन बनाने का उद्देश्य आपको जानना पड़ेगा। ग्राम संगठन बनाने का उद्देश्य यह है कि एसएचजी एक छोटा संगठन हुआ। छोटी ज़रूरतों को आप एसएचजी से पैसा लेके दीदी को दे सकते हैं और पूरा कर सकते हैं, लेकिन बड़ी ज़रूरत होने के बाद आपको एक ग्राम संगठन की ज़रूरत पड़ता है और वहाँ पे 10 एसएचजी 15 एसएचजी के दीदी बैठते हैं। एक नहीं 10 की बातें वहाँ पे सुनी जाती है। इसीलिए हमको ग्राम संगठन बनाना अति आवश्यक है। और सीसी को 8वां सवाल था कि सीसी का काम क्या होता है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। सीसी का काम होता है फील्ड में जो सीएम है उसको मोबिलाइज करना, बुक कीपर है उसको मोबिलाइज करना और उसकी कारभार को देखना कि किस तरह से चला रहे हैं। रिपोर्ट सही समय से जमा करवाना, उसकी रिपोर्ट को लेना, उसकी अधूरी जानकारी को पूर्ण रूप से ट्रेनिंग देना। ये आप लोग की टॉप क्वेश्चन था। 8वां सवाल था कि जीविका आपको क्यों नौकरी देगा। तो बताना है सर, जीविका में कुछ सीट और कुछ वैकेंसियां कुछ पद के लिए खाली था और उस चीज़ के लिए आपको ज़रूरत था कि इस चीज़ के लिए हमको वैकेंसी निकाला जाए। तो इसीलिए हमें आप नौकरी दे रहे हैं इस पद के लिए और आप मेरे क्वालिफिकेशन को देखते हुए और इस नौकरी को करना हमको ज़रूरत था, इसीलिए हम इस नौकरी को ज्वाइन किए। 9वां प्रश्न था ग्राम संगठन का मीटिंग कितने दिनों पे किया जाता है। ग्राम संगठन का मीटिंग महीने में एक बार किया जाता है। उसमें किस तरह का फंड आता है। आरएफ का फंड आता है 50,000, एफएसएफ का फंड आता है कैटेगरी वाइज और एसटी को देखते हुए आजकल 1 लाख दिया जाता है। वीओ समान ऋण वीओ में आता है, वही समान रिप में जाता है सीआईएफ का पैसा एसएचजी में। और 10वां सवाल था कि एक एसएचजी में 2 दीदी को पैसे के चलते लड़ाई हो गया। एक एसएचजी में 2 दीदी को पैसे के चलते लड़ाई हो गया
उस पीरियड में आपका दायित्व क्या बनता है और आप किस तरह से मोबिलाइज कीजिएगा। क्या आप अपने खुद से हैंडल कीजिएगा या आप अपने सीनियर पदाधिकारी को बताइएगा? नहीं, इसका जवाब आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। वहां पे बताना है सर नहीं, पहले तो हम दोनों दीदी का आपस में बात सुनेंगे और 10 दीदी है, उस दीदी को जवाब देना पड़ेगा और उसी दीदी से हम पूछेंगे कि किस दीदी को पैसे की सख्त ज़रूरत पहले है। तो जिसके घर में बीमारी है, कोई भी आपको फंड हो गया, शादी विवाह है, उस चीज़ के लिए पैसा उसको देना, अदर काम के लिए दूसरे को पैसा पहले बाद में देना, लेकिन जिसका ज़रूरत पहले है दीदी से पूछ के उस चीज़ को पैसे दिलवाना, उस दीदी को दिलवाना, यही आपका दायित्व बनता है। अगर इससे भी आप लोग को बेहतर जानकारी चाहिए तो मेरे वेबसाइट का नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है www.harisankarkumar.in, और वहाँ पे जाके आप लोग सर्च करें, उस वेबसाइट को विजिट करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। और मैं आप लोगों से इस वीडियो में यहीं तक मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।